रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बड़ा बाबरकत है। हाफिज साहब ने इस दिन के हवाले से बड़ा पस मंजर पेश किया है। हजरत इल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आया। फरमाते हैं, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। शायद हजरत इल्लामा इकबाल शायद नहीं बल्कि यकीनन इससे ज्यादा बेहतरीन शेर नहीं कह सकते थे। उन्होंने एक शेर में सब कुछ बयान फरमा दिया। यकीनन हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी की तर्ज जिंदगी हमारे लिए अस्वाए हुस्ना है। हमारे लिए उनकी तर्ज जिंदगी, उनका अस्वाए हुस्ना इसी तरह है कि जिस तरह हम सब मिलकर मुसलमान हैं तो उसी के सबब हैं, उन्हीं की जिंदगी के तफैल हैं। यकीनन दुरुस्त कहा हाफिज साहब ने कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये जहान यकीनन ना होता। मैं एक हदीस मुझे बहुत पसंद है, उससे पहले एक छोटी सी बात, एक मिसाल देना चाहता हूं कि हमें कितने फायदे होते हैं अगर हम अपने नबी की हदीस पर मनोअन अमल करें। एक मामूली सी मिसाल देता हूं चिंगम की, कि चिंगम आमतौर पर छोटे बच्चे भी चबाते हैं, स्पोर्ट्समैन भी चबाते हैं, और काफी उसके बारे में लिखा जाता है कि माइंड को एक्टिव रखती है, जबड़ों की दांतों की वर्जिश होती है और आपके कानों की भी वर्जिश होती है, क्योंकि नाक का सब निजाम उसके साथ मुंसलिक है। और मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मामूली चीज है सबके लिए, मिसवाक, उसकी कितनी अफादियत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठते तहज्जुद के लिए सबसे पहले मिसवाक किया करते, वो कितने काम जो खुद ही हो जाते थे, जिससे आप एक्टिव हो जाते हैं। यकीनन उसकी खासियत है मिसवाक की, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब अमल करके बतलाया। हदीस ये थी कि एक सहाबी आए, अर्ज की अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए। हमारा कोई जिंदगी में आइडियल हो, मेरा आइडियल बहुत बड़ा आलम दीन हो सकता है, किसी का आइडियल कोई बड़ा सियासतदान हो सकता है, किसी का आइडियल बहुत अमीर तरीन आदमी हो सकता है। वो उससे कोई ऐसी बात कहे और वो उसको हमतन गोश सुने, चाहे वो उसके लिए किसी काम की बात ना हो, तो उस पर अमल करेगा। हमारे नबी के वसल्लम से जब उस सहाबी ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो नबी के वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करें। ये के बाद दीगरे 3 दफा उस सहाबी ने अर्ज की, या अल्लाह के रसूल और नसीहत फरमाइए। आप वसल्लम ने तीनों मर्तबा फरमाया कि गुस्सा ना किया करें। इस बात में भी हमारे लिए ये सब है। यकीनन आज अगर कुछ हमारे माशरे में लोग, हमारे भाई बुजुर्ग हार्ट पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, तो वो जब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो अमूमी तौर पर डॉक्टर सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप परेशान तो नहीं हैं। आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज जिंदगी थी, जो उनकी बातें थी, जो अहादीस की सूरत में हमारे पास हैं, उनसे कितना फायदा हम ले सकते हैं, लेकिन शायद हम आमतौर पर लेते नहीं। मेरी जसारत तो नहीं थी, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि कारी साहब के बाद
मौलाना साहब को मौका दीजिए। और मेरा भी दिल था सुनने को। यकीनन मेरे पास जो छोटी मोटी बात थी मैंने अपनी अकल अपनी बसात के मुताबिक आपसे की, और यकीनन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई पहलू उठाकर देख लें, मैं तो उन पर अंधी तकलीद की तरह अमल करता हूँ। मैंने कभी कुरान करीम तर्जमे या तफसीर के अलावा नहीं पढ़ा। आखिरी दो जो सूरतें हैं, सूरत नास और सूरत फलक, मैं आम तौर पर जब तलावत करता हूँ काफ़ी देर लगती है। मैं बार बार तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ, लंबी तफसीर के साथ पढ़ता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जिस माशरे में, किसी सोसाइटी में रहते हैं तो लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं, जादू है, टूना है, नजर लग जाती है। तो आप सबसे शैतान मरदूद से किसकी पनाह में जा रहे हैं? यकीनन अल्लाह की। तो इसके अलावा बेशुमार आयात यकीनन हमारे लिए आप सल्लम की ज़िंदगी इसी तरह अस्वाए हुस्ना है और आपकी तर्ज ज़िंदगी से हम सीखते हैं। ये कुछ दो चार मेरी गुज़ारिशात थी जो मैं खुद भी अमल करता हूँ और यकीनन आप मेरे से ज़्यादा अमल करते हैं। और आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ कि मेरा ये ईमान और यकीन है कि आप जिस महफिल में जाते हैं आपको आपकी नीयत के सबब आपको सवाब मिलता है, और आप अपनी नीयत के सबब वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। आज यहाँ पर आया हूँ, शायद मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा, बचपन में आया करते थे, वैसे भी कहीं ना कहीं इज्तिमा में सुनने को मिलता है। तो मैंने ज़िंदगी में आज हाफिज़ साहब को यहाँ पहली दफ़ा सुना, और यकीन जाने सुनने का मज़ा तब आता है जब आपकी आंखें भर आती हैं। तो यकीनन कारी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत, ईमान, इखलास वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता करे। तो बहुत मज़ा आया यकीन जाने आपका ख़िताब सुनकर, और मेरी कोशिश और ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि जो हमारे उलमाए किराम और भी आए, मैं सब को सुन के जाऊँ, चाहे यहाँ पर फजर की अज़ान क्यों ना हो जाए। आप सबका इज्जत, प्यार, मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया।